हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ NBHM 2021। हम NBHM 2021 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 21 सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आपने कोई भी नहीं देखा है तो आप चैनल की NBHM की प्लेलिस्ट में जाके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं 2021 के। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर आई होप आप वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें क्रैक डेट को, बिकॉज इट्स फ्री एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी इसमें एक फिबोनाची लाइक सीक्वेंस an डिफाइन थी कि a1 a0 है 1, a1 है 1 एंड an इस तरह दिया हुआ था n की जगह स्टोर किया। तो क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूला फाइंड करना था an के लिए जो वर्क करे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो ये मैं बहुत इजी क्वेश्चन कहूँगा और आपने रिकरेंस रिलेशन किस तरह सॉल्व करते हैं वो आपको पता होगा, तो बस उसी से आपका ये सोल्यूशन हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये हमने कंसिडर किया, हमें गिवन था, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे हम निकालते हैं बिल्कुल वही होती है। तो an हो जाएगा m2, an-1 हो जाएगा m और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी m2, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लगे -m-2 अब यहाँ गलती बहुत जो क्या कर देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली समझते हैं कि an-1 है an-2 है, तो वो इसे m² -2m-1 लिख देते हैं। वही ये गलती है, उसको वैसे बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट टर्म क्या है, बिकॉज यहाँ 1 है, n-1 को हम m से रिप्लेस करते हैं, तो इसलिए m² -m-2 होगा। और वहीं से जब इसे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 2 या -1 आ जाती है। तो रिकरेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग an हो जाएगा c1, जैसे c1 कॉन्स्टेंट है, इंटू 2n प्लस c2 टाइम्स -1n, जैसे c1 और c2 कॉन्स्टेंट। अब जो इनिशियल कंडीशन है उसे यूज़ कर लो। a0 है 1 तो ये इक्वेशन आ गई, और a1 है 1 तो ये इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व किया तो c1 और c2 दोनों की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूट कर दी तो ये हो गया 2n + 1 प्लस -1n/3, और यही हो गया हमारा क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला an। क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला होता है बेसिकली an को n के टर्म्स में निकालना। तो बस यही हमारा आंसर है। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। रिकरेंस रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इजी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आई होप आपने किया होगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक रियल नंबर a फाइंड करना है हमें, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। इस इनइक्वालिटी नहीं, एक्चुअली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को f(z) मान लिया और इसकी सिंगुलैरिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर 0 किया, तो z की कुछ ये वैल्यू मिलेगी a के टर्म्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर जो a अगर हम कुछ इस तरह चूज़ करते हैं जो इस रीजन में लाई नहीं करता जिससे, तो हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 नहीं है मतलब ये सिंगुलैरिटी उस रीजन में बिलोंग करनी चाहिए। तो z0 जो है प्लस वाली जो है, अब ये जो ये रीजन है ये एक सर्कल है आयोटा के अराउंड 1 रेडियस, ठीक है। तो हमारी जो सिंगुलैरिटीज़ है ये है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिर्फ फर्स्ट वाली ही लाई करेगी हमारी इसमें जो पॉजिटिव है। तो इसमें जो पॉजिटिव वाली सिंगुलैरिटी है वो f(z) की सिंगुलैरिटी होगी, किसके लिए, फॉर 1 - 4a <0, क्योंकि इसे नेगेटिव होना पड़ेगा तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, नहीं तो वो x एक्सिस पर रहेगी तो वो सिंगुलैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो रीजन के अंदर नहीं होगी। तो यानी a की वैल्यू 1/4 से तो बड़ी होगी, ठीक है। तो यानी ये सिंगुलैरिटी, तो हमने रेजिड्यू कैलकुलेट किया इस पर, z - z0 f(z) किया, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल लिमिट लगा के एल हॉपिटल रूल एक बार लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√1 - 4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम से आते हैं, वो होती है 2πi टाइम्स इंटू रेजिड्यू, तो 2πi टाइम्स बाई होगी। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई गिवन है हमें, पाई = दिस हो गया। सिंप्लीफाई किया और सब्सटीट्यूट किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई 5/4। तो बस यही हमें फाइंड करना था, एक रियल नंबर है तो a की वैल्यू हो गई 5/4, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 5/4। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें बस सिंगुलैरिटी फाइंड करनी थी और कॉची रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करके बहुत सिंपली हमारा आंसर आ जाता। इस तरह के नेट में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको आता होंगे इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें L एक सेट दे रखा था k क्रॉस k की रियल मैट्रिक्स का, इस तरह से कि a⁴n की लिमिट एग्जिस्ट करती है एज ए k क्रॉस k रियल मैट्रिक्स, और फिर P एक सबसेट है L का जिसमें हम वो मैट्रिक्स उठा रहे हैं जो सिमेट्रिक भी हैं और पॉजिटिव डिफरेंट।
और एक मैप डिफाइन कर रहे हैं पी से आर तक रियल नंबर्स तक फाई इक्वल टू ट्रेस है। तो हमसे इमेज पूछी जा रही है इस मैप की, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसी मैट्रिक्स की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं, और फिर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसमें हम कॉलम वेक्टर्स में आइगन वेक्टर्स रखते हैं एक, और जो डी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम आइगन वैल्यूज़ रखते हैं डायगोनल। यानी बेसिकली डी होती है हमारी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ए, और फिर हम ए को लिख देते हैं पी डी पी इनवर्स, राइट। तो ए पावर एन हो जाता है पी डी पावर एन पी इनवर्स। तो बेसिकली ए पावर एन होता है डी पावर एन से डिपेंड कर रहा है लिमिट की टाइप्स। तो जब अब हमें गिवन है कि एक के क्रॉस के की रियल मैट्रिक्स है और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एल में बहुत सारी मैट्रिक्स आएंगी जिनके लिए लिमिट एग्जिस्ट करिए एज ए के क्रॉस के रियल मैट्रिक्स। तो जब हम डायगोनल पे पावर्स करेंगे, ठीक है, जब उस मैट्रिक्स का पावर करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। मतलब वो लिमिट की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो यानी जो आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए उसका मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स में पेयर्स एग्जिस्ट कर जाए, एज इन 3x3 की मैट्रिक्स में एक आइगन वैल्यू 1 हो जाए और बाकी दो प्लस माइनस आयोटा बाई 2 हो जाए, तो वो भी हो सकता है। पर मेन कंडीशन क्या है कि उनका मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट की। तो हमें इस चीज़ से ये पता चल गई कि आइगन वैल्यूज़ का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 1 होगा। तो एल में वो सारी मैट्रिसेस आएंगी जिनकी आइगन वैल्यूज़ का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 1 होगा, इतना हमें पता चलता है। अब हम चलते हैं पी की तरफ। तो पी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डिफरेंट मैट्रिसेस हैं एल की, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सिमेट्रिक है तो रियल होनी चाहिए आइगन वैल्यूज़, एंड सेकेंडली पॉजिटिव डेफिनेट है तो आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और क्योंकि वो -1 से 1 के मतलब मॉडुलस 1 है, तो यानी कि हमारी आइगन वैल्यूज़ जो पी में होंगी वो रियल होंगी एंड वो ओपन 0 एंड क्लोज 1 इस इंटरवल में लाई कर सकते हैं कहीं, ठीक है। तो ऐसी सारी मैट्रिसेस होंगी। अब मैप डिफाइंड है फाई पी से आर तक बाई फाई इक्वल टू ट्रेस। तो ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज़, हमें पता होना चाहिए। तो अगर आइगन वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स इस रीजन में लाई कर रही है तो उनका सम कहाँ लाई करेगा। मैट्रिक्स के क्रॉस के की है तो हो सकता है सारी आइगन वैल्यूज़ 1 हो, वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसीलिए जो मैक्सिमम हो सकती है ट्रेस वो हो जाएगी के, और ज़ीरो हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो इमेज होगी वो होगी ओपन 0 एंड क्लोज सेमी क्लोज इंटरवल 0, जहाँ 0 पे ओपन होगा के पे क्लोज होगा। तो ये हो जाएगी हमारी, और वो आ गई, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इजी था, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना था आपको। पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनके बारे में पता होना चाहिए, और ट्रेस क्या होता है बस उसी का यूज़ करके आप ये सिंपली कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है सेमी क्लोज इंटरवल ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपके सोल्यूशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक इट बिकॉज इट्स फ्री एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई विल सी यू सून अगेन इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम आगे के एनबीएचएम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Don't forget to subscribe to the channel Crack It. So all the very best and thank you very much.